स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई अपडेट को क्लियरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे उत्तर जार भर्ती की। अंतर जनपदीय तबादला जिन शिक्षकों का हुआ था उनकी तैनाती के संबंध में कल निर्देश जारी कर दिया गया है, कल देर रात में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता से अवेटेड था विद्यालय आवंटन का, चाहे वो अंतर जनपदीय तबादले वाले हों, चाहे 36 के नवनियुक्त शिक्षक हों, उनका आवंटन, उसका दोनों का निर्देश जारी कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस विद्यालय आवंटन में जो चॉइस फिलिंग की बात की गई, यानी कि विद्यालय अपने से चॉइस करने की बात की गई है, खुद के कुछ विद्यालयों की चॉइस देने की बात की गई है 36 के नवनियुक्त शिक्षकों को, उसका विरोध प्रत्येक जगह पर 31 के शिक्षक कर रहे हैं। सीनियर होंगे 36 के नवनियुक्त शिक्षक, किससे सीनियर होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रोफेशनल ऐड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर, जिसमें घर बैठे लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्टेस, बैचेस, कोर्सेज, मेंटोरशिप, गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी कम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स फॉर सुपर टीटी 2021, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें टॉप एजुकेटर इंडिया के जैन 21 से मार्च 31 तक आपको इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पूरा दिखाएंगे और इसमें एनरोल फटाफट हो जाइए। और आप सभी राय एजुकेशनल व्यूवर्स सब्सक्राइबर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पैकेज, कोई भी आप पेड कोर्स खरीदते हैं तो राय टीटी RAI छोटू सा रेफरल कोड यूज़ करिए और सभी पेड कोर्सेज की परचेस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। टीटी प्लस सब्सक्रिप्शन आप चाहे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए बात को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को मैंने कल देर रात में एक अपडेट दी थी लगभग 9 बजे के आसपास में, कि कल 21 जनवरी का ये लेटर है, जिसमें परिषदीय विद्यालयों में कुल 69 रिक्त पदों के सापेक्ष 36,590 अभ्यर्थियों के लिए चयन नियुक्ति के उपरांत विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर बात की गई, यानी कि नव नियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन पर। और इसमें 3 प्रमुख बातें दी गई थी। पहला था कि अध्यापिकाओं की तैनाती ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। दूसरा कि जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष 5 अतिरिक्त रिक्तियां। अब इसका मतलब किसी को नहीं समझ में आ रहा था, मैक्सिमम लोग यही प्रश्न पूछ रहे, सर अतिरिक्त रिक्तियों का क्या मतलब वो है, जिसको अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि अतिरिक्त रिक्तियां हैं क्या एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए कि किसी एक जनपद में, किसी एक जिले में 1000 रिक्तियां हैं 36 के सापेक्ष, तो अब वहाँ पर 100 होंगी 1005 इन रिक्तियों के सापेक्ष अब आपको प्रदर्शित किया जाएगा और उसमें आप चॉइस अपने हिसाब से करेंगे और उस चॉइस के हिसाब से आपको विद्यालय दे दिया जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको जोड़ते विकल्प आपको प्राप्त करना है, रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी। इस हेतु सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालय, एकल शिक्षक विद्यालय की रिक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। तत्पश्चात यदि अन्य रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो उसमें 2 शिक्षक वाले उन विद्यालयों की रिक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा जिनका छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है। और फिर इसमें तीसरा पॉइंट ये था कि 9 चयनित सहायक अध्यापकों की तैनाती तो नियमावली के अनुसार होगी, जिसमें सबसे पहले दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, फिर महिला अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद सभी पुरुष, जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब पुरुष अध्यापकों की तैनाती विकल्प प्राप्त करके की जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और इसी को लेकर 36 के अभ्यर्थी जो नवनियुक्त शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए खुशी का माहौल है। और इसी को पढ़ने के बाद 31 के नवनियुक्त शिक्षकों में रोष है कि किस प्रकार से ये किया जा रहा है। और हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह पर आप फेसबुक में पेजेस पे आप ढेर सारे विरोध देखने को मिल रहा होगा आपको कि विजय किरण को ये संबंधित किया जाए कि ऐसा क्यों होगा। हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट होने के बावजूद भी हमको अपने घर से 40 से 50 किलोमीटर दूर तक का विद्यालय मिला है, तो क्यों 36 के नवनियुक्त शिक्षकों को उनके अनुसार विकल्प प्राप्त करके उनको दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है उनके द्वारा। हालांकि इसमें चौथे पॉइंट में एकदम स्पष्ट है कि नवचयनित अध्यापकों के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिनांक 25 एवं 27 जनवरी 2021 को संपन्न की जाए। ये आपके सत्यप्रकाश जी हैं जो अनुसचिव हैं
बेसिक शिक्षा विभाग में, और इन्होंने स्पष्ट किया है सभी बेसिक शिक्षा महानिदेशक स्कूली शिक्षा को ये स्पष्टीकरण दिया गया है। और इसमें स्पष्ट है, मैंने जैसा आप सभी को बताया था कि जो फर्स्ट फेज़ में सॉफ्टवेयर पर काम हुआ था उसमें कुछ लूप होल थे, उसको नलीफाई करने के लिए फिर से सॉफ्टवेयर पर लगातार कार्य किया जा रहा था। और इसकी चर्चा मैंने 2 दिवस पूर्व ही आपको सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी, और कल ही, जिसकी पूरी संभावना थी, कल ही आपको ये सारी अपडेट मिल गई। अब आने वाला जो वीक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ये मैंने स्पष्ट किया था। अब इसके बाद जो अंतर जनपदी वाले थे वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको भी आप समझ लीजिए। क्योंकि इसके बाद एक विज्ञप्ति और जारी की गई है कल की ही डेट में, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित परिषदीय अध्यापकों के कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण किए जाने के संबंध में था कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के अंतर्गत स्थानांतरित परिषदीय अध्यापकों के कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरा कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि स्थानांतरित अध्यापकों को कार्यमुक्त किए जाने तथा उनके विद्यालय आवंटन की कार्रवाई निम्नानुसार संपादित की जाए। पहला क्या है कि स्थानांतरित किए गए अध्यापकों को दिनांक 27 एवं 28 जनवरी 2021 को कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कार्यमुक्त किए गए अध्यापकों की ज्वाइनिंग तथा पदस्थापन दिनांक 29 व 30 जनवरी 2021 को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। और स्थानांतरण के पश्चात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्यापकों की तैनाती 9 चयनित अध्यापकों की तैनाती के लिए जारी किए गए शासनादेश संख्या दिनांक 21 के अनुसार की जाए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जिस प्रकार से 36 के 9 चयनित अध्यापकों को आवंटित किया जाएगा विद्यालय या चयनित किया जाएगा विद्यालय उनके अनुरूप, उसी प्रकार से फिर बाद में स्थानांतरण के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्यापकों की तैनाती 9 चयनित अध्यापकों की तैनाती के लिए जो जारी किया गया शासनादेश उसके अनुसार ही किया जाए। तो इन सभी चीज़ों से आपने एक बात स्पष्ट कर ली कि अंतर जनपदी तबादला वाले जो तैनाती की जाएगी उनकी, और वो भी 9 चयनित अध्यापकों की तरह ही की जाएगी। तो सबसे पहले विद्यालय आवंटन 36 के का होगा, वो होगा 25 और 27 में। और फिर जो अंतर जनपदी तबादले वाले शिक्षक होंगे उनको 27 और 28 जनवरी के बीच में, इन 2 दिवसों में कार्य मुक्त किया जाएगा। कहाँ से कार्य मुक्त किया जाएगा? पूर्व विद्यालयों से कार्य मुक्त किया जाएगा। फिर 29 और 30 में इनको जिस प्रकार से 36 के नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया गया है उस प्रकार से इनको भी आवंटित के बाद ज्वाइनिंग की प्रोसेस की जाएगी। यानी कि इतना तो आप समझ गए होंगे कि 36 के 9 चयनित जो अध्यापक हैं वो होंगे सीनियर। किससे? उस जिले में वो सीनियर हो जाएंगे तबादला वाले शिक्षकों से। सबसे बड़ा जो प्रश्न था सभी 9 चयनित अध्यापकों के अंतर्मन में कि सर 31 के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो तो सीनियर हो गए हैं, अब जो ये बीच में अंतर जनपदी वाले आए हैं वो ट्रांसफ़र होके हमसे पूर्व पहुंच जाएंगे, तो वो तो उस ज़िले में हमसे सीनियर हो जाएंगे, लेकिन 31 के से जूनियर हो जाएंगे। और 31 के हमारे साथ ही 31 और 36 के मिलाकर 69,000 भर्ती हुई है, तो एक ही भर्ती के दोनों लोग हैं, तो एक सीनियर एक जूनियर किस प्रकार से हो गए। हालांकि 31 के पहले ज्वाइन करेंगे लिए गए हैं शिक्षक, तो वो तो सीनियरिटी उनकी आगे बढ़ी गई है, लेकिन एक अंतर जनपदी शिक्षक से 31 के सीनियर हो जाता है और हम जूनियर हो जाते हैं, तो ये किस प्रकार से होगा, इसी का मंथन, गहरा मंथन चल रहा था। और यही कारण है कि कई ढेर सारे टर्म्स हैं, न सिर्फ संशोधन, उसके साथ साथ अंतर जनपदी भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, और अंतर जनपदी में सीनियरिटी जूनियरिटी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो उसको आप सभी के समक्ष एकदम क्लियर कर लिया गया, क्रिस्टल क्लियर कर लिया गया है कल देर रात के शासनादेश ने, कि 31 के तो सीनियर होंगे, उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो 36 के का आएगा सीनियरिटी का, फिर उसके बाद अंतर जनपदी वाले आएंगे। तो कहने कि आप भी अब सीनियर हो गए अपने ज़िले में, तैनाती जैसे आपको विद्यालय हो जाएगी। और महादेव की कृपा आप सभी पर ऐसे बनी रहे। आप सभी जो अंतर्मन में ढेर सारी मोटिवेशन लेकर आए हैं प्राथमिक विद्यालय परिषद विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें आप सफल हुए, ऐसी प्रभु से कामना है।
बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। आपके जो भी प्रश्न हो आप कमेंट करते रहिएगा, मैं उसकी उत्तर देने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।